एशिया कप के एक और पाक भारत मैच में एक और तनाज़ा पैदा हो गया। पाकिस्तान ने फखर जमान के मुतनाज़ आउट पर मैच रेफरी को शिकायत कर दी। जराये के मुताबिक भारतीय विकेटकीपर ने जमीन से गेंद पकड़ी और अपील की। मामला थर्ड एम्पायर के पास गया, उसने आउट दे दिया। एम्पायर के गलत फैसले की वजह से पाकिस्तानी टीम को नुकसान हुआ। फैसले पर कमेंटेटर भी हैरान रह गए। शॉकिंग फैसला करार दे दिया। वसीम अकरम ने कहा, आउट देना समझ से बाहर है। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, फवाद आलम, आमिर यामीन, सुहेब मकसूद भी एम्पायर के फैसले के खिलाफ फट पड़े। भारतीय सहाफियों की भी एम्पायर पर तनकीद। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की जानिब अहम कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमरीका के लिए रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल के हल पर जोर देंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा बहरान की तरफ मबजूल करवाएंगे। सदर ट्रंप के साथ मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मुतादिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस आज फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए कनाडा दो रियासती हल पर यकीन रखता है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, इसराइल को गज़ा में मज़ालिम बंद करने होंगे। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने फैसले को जुर्रतमंदाना करार दिया। हमास और कतर का भी खैर मकदम। चीन का फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का मुतालबा। अमरीका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी इक़दामात नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। मगरिबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दामात जारी रहेंगे। हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब। पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। हम जंग जीते थे बयानुल मरसूस। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हमारे वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा हम संगे मील है। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की खिदमत का एजाज़ हासिल हुआ। मार्क के हक में हमने तारीख़ी फ़तह हासिल की। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, मुल्क का नाम रोशन हुआ। नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ न बचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में खिताब, कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में बेघर अफराद के लिए घर बन रहे हैं। नवंबर का आखिर तक 1 लाख लोगों को घर मिल चुके होंगे। वज़ीर आला ने साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में सफ़र भी किया। वज़ीर आला का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, बच्चों में घुल मिल गई। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज्म में बैरूनी सरमायाकारी आ सकती है। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाना होगी। टैक्स नेट से बाहर और कम टैक्स देने वाले ज्वेलर्स FBI के रडार पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। FBI हुक्काम का कहना है कि बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से जवाब तलब किया जा रहा है।
एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 7 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। भारतीय ओपनर्स की 105 रन की शानदार शराकतदारी ने मैच को एकतरफा बना दिया। अभिषेक शर्मा ने 74 और शुभमन गिल ने 47 रन की इनिंग्स खेली। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान की शानदार 58 रन बनाए। फखर जमान 15, साइम और नवाज 21 रन बनाकर आउट हुए। इवेंट में आज आराम का दिन। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। फखर का मुतनाज़ा आउट, कौमी कप्तान ने भी एम्पायर की जानिबदारी पर सवाल उठा दिए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा कि फखर का आउट शायद गलत था, मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। बोले टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला, श्रीलंका के खिलाफ कमबैक की कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान का घमंड, पाकिस्तान की पहले वाली अहमियत से इनकार कर दिया। कहा पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। 10-15 मैचेस में भारत ही ज्यादातर जीता। भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। सूर्या कुमार यादव का फील्डिंग में गलतियों का भी एतराफ। मैच के दौरान ग्राउंड में हालिया पाक भारत जंग की झलकियां। भारतीय शायकीन की हूटिंग पर हारिस रऊफ का करारा जवाब। पाक भारत जंग में 6 तैयारे गिराने का याद दिला दिया। 6-0 का निशान बनाकर भारतीयों को चिढ़ाते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हारिस रऊफ का खूब दिफा। कहा हारिस रऊफ ठीक टकराया। मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत कयामत तक नहीं भूलेगा। साहबजादा फरहान ने 50 बनाने पर बल्ले को बंदूक की तरह चलाकर जश्न मनाया। पाकिस्तानी ओपनर का स्टाइल सुपर हिट हो गया। हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला। एम्पायर ने बीच बचाव कराया। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। कई इलाकों में ताहाल कई फुट पानी। बड़ी तादाद में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। M5 मुल्तान मोटरवे 10वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 को शदीद नुकसान, बहाली का काम जारी। नाराजा भुट्टा के करीब बंद को पुर करने का काम भी जारी है। मशरकी इलाके तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकलो हमल जारी। अलीपुर में पानी में डूब कर एक और शख्स जान से गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब बहाव बढ़कर 3,64,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,60,000 और सखर बैराज पर 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन, जिनके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लोग वहाँ पे इस वक्त गंदुम के लिए, रोटी के लिए परेशान हैं। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में गंदुम की शॉर्टेज है। गंदुम की शॉर्टेज की वजह से $1.2 बिलियन मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदुम आपने इम्पोर्ट करनी है। इससे बेहतर ये नहीं था जो पीपुल्स पार्टी हमेशा करती आई है और मुतालबा भी कर रही थी कि आप भी ये करें, जो कि इस बार हमें भी नहीं करने दिया गया, कि आप अपने यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते, अपने मुल्क के किसान को देते, तो उसकी खुशहाली होती। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को ना तजुर्बेकार करार दे दिया। कहते हैं पंजाब में ना तजुर्बेकारी की वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ। बेहतर प्लानिंग होती तो सैलाब से कम तबाही हो सकती थी। कराची में मीडिया टॉक में कहा सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत अकल के नाखुन ले, पॉलिसीज़ को तब्दील करे। 300 अरब रुपए की गंदम दरामद की जा रही है। ये सब्सिडी किसान को देते तो खुशहाली आती, ज़र मुबादला भी बच जाता। बोले सदर जरदारी का दौरा चीन कामयाब रहा। तवानाई सेक्टर समेत मुख्तलिफ मामलात पर बात हुई है। चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें भी पहुंच जाएंगी। रवामा खवातीन को फ्री पिंक स्कूटीज फराहम करेंगे। शर्जील मेमन का जाम सादिक पुल का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, PTI रहनुमा असद कैसर के वारंट जारी। ATC इस्लामाबाद के असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात चैलेंज करने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरखास्तों पर एतराज़ात आयद। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ में कहा, वाज़ेह नहीं दरखास्तों में कौन सा मुफाद आमा का सवाल है। दरखास्त गुजार ने नहीं बताया कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। ज़ाती रंजिश पर आर्टिकल 184(3) के गैर मामूली दायरे कार के तहत दरखास्तें दायर की गई। जजेस ने आईनी दरखास्त की ठोस वजह बयान की, ना नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का मामला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब कर लिया गया। कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि जुडिशल कमीशन भी रूल्स बनाने का मामला देख सकता है। पेट्रोल की कीमत 150 से 200 रुपये हो जाए तो क्या विंडफॉल प्रॉफिट होगा? चीनी 160 से 170 रुपये किलो हो जाए तो क्या फिर भी विंडफॉल प्रॉफिट होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील दरखास्त गुजार अहमद सुखेरा ने दलाल देते हुए कहा, विंडफॉल प्रॉफिट पॉलिसी की वजह से हो रहा है। अगर 3-4 लोग फायदे में हैं, अक्सरियत नुकसान उठा रही है तो टैक्स कैसे लगेगा? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, फेयर ट्रायल एक अलहदा हक है, टैक्स नाफिज करने का तरीका कार क्या है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इस केस में ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी कहाँ है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंपनी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक SECP के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर की यानी दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से इल्तमा मांगने पर बरहम। रिमार्क्स दिया, अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। समझ नहीं आती ना वकील और ना ही जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। मुझे अपने आप से शर्म आती है। इस केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। दरख्वास्त गुजार के वकील के इल्तवा की इस्तदा मंजूर। वज़ीर आला सिंध से तुर्की के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह की तुर्क सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तुर्क सरमाकार सिंध में आए, हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। IT में नौजवानों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं, इंसानी वसाइल को बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई इक़दाम किए हैं। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का हैदराबाद में खिताब। कहा, मुल्क भर में आर्ट सेंटर्स काम कर रहे हैं। सिर्फ हैदराबाद से 1 अरब रुपए से ज़ायद के स्टार्टअप्स हुए।